बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटे किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी लौकी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनने वाले ये रेसिपी, और जिन्हें लौकी पसंद नहीं है इंशाल्लाह उनके भी फेवरेट बन जाएंगे लौकी की रेसिपी। तो चलते हैं अपनी किचन की तरफ। तो हमने ले लिए हैं कढ़ाई, और आप कोई सा भी पैन ले सकते हैं। 1 कप हमने ऑयल का इस्तेमाल कर लिया है। ऑयल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे बड़े साइज़ का 1 प्याज। इसको मैंने बारीक कट कर लिया, और इसे हमने फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट। तो प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, और हम इसे चम्मच चलाते हुए फ्राई कर रहे हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 4-5 हमने लहसुन के जवे ले लिए, उसको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया, ये शामिल कर दिए इसके अंदर। और अब इसे हमने गोल्डन होने तक पका लेना है। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इसके अंदर अब शामिल करेंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ 6-7 हरी मिर्च ली हैं, और इसको मैंने बीच में से काट लिया है। इसको भी अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। और इसके अंदर 1 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लिया, और ज़ीरा बिल्कुल साबुत शामिल करना है, आपने पाउडर नहीं शामिल करना है। तो 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ का हम टमाटर शामिल करेंगे, और फिर इसे हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखें हम अच्छी तरीके से टमाटर को भून लेंगे। और अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। मिर्ची और नमक आपने जायके के मुताबिक से शामिल कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, और इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसे हम 2 मिनट तक भुनाई करेंगे, ताकि जो मसाले की कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें मैंने इसे 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो ये भुन चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे लौकी। मैंने यहाँ 1 किलो लौकी ली है, और उसको बिल्कुल मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया। आप जितना फाइन कर सकते हैं आप कर लें, मैंने इतना कर लिया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर हम पानी शामिल नहीं करेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। लौकी से वैसे भी पानी बहुत निकलता है। तो इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं। हमने मीडियम से हाई फ्लेम में कवर किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा पानी इसमें से ड्राई हुआ है। और इसे फिर हम अच्छी तरीके से दोबारा से मिक्स करेंगे, और फ्लेम हमारा लो हो जाएगा, मीडियम से लो करेंगे। और फिर इसे हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। हमने फ्लेम को मीडियम रख के कवर किया हुआ था। अब हम चम्मच चलाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमने लौकी के अंदर बिल्कुल पानी नहीं डाला, इसमें अभी भी अच्छा खासा पानी है। तो लौकी की जो पानी है इसी में हमारा ये लौकी पकेगा। तो अब मैं आपको चेक कराती हूँ। ये जो लौकी हमारा 70% तक कुक हो चुका है। तो ये देखें मैंने इसे हाथ से तोड़ के दिखाया आपको। तो इसे मज़ीद हम 1-2 मिनट और पका लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट मैंने पकाए थे। इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो चुका है। इसके अंदर शामिल करेंगे 4 अंडे। अब अंडे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अंडे डालने के बाद हम एकदम से चम्मच नहीं चलाएंगे, बहुत हल्की हाथ 1-2 दफ़ा हम चम्मच चलाएंगे, ताकि जो हमारे अंडे हैं वो थोड़े से खड़े खड़े रहें। अगर आप चम्मच चलाएंगे साथ के साथ तो ये सारा मेल्ट हो जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखें 1 मिनट बाद हम इसको बिल्कुल आराम से इस तरीके से चम्मच चलाएंगे, और फ्लेम हमारा मीडियम ही है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो हमारे अंडे हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं अंडे डालने के बाद। हमने इसको कवर किया था मीडियम फ्लेम में। तो इसे हम भुनाई कर लेंगे 1-2 मिनट। तो ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है, और इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो चुका है। तो इसे हम मज़ीद 2-3 मिनट और भुनाई करेंगे, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए, और इसके अंदर जितना भी हल्का फुल्का पानी है ये सारा ड्राई हो जाए। तो ये जो हमारी लौकी की सालन है अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो इसके अंदर अब शामिल करेंगे हरा धनिया। तो मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए हरा धनिया शामिल कर लिए हैं। हरा धनिया डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम अभी हमारा बिल्कुल मीडियम से लो है।
बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो 2-3 मिनट हम इसको भुनाई कर लेंगे। 2-3 मिनट भुनाई के बाद फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसे डिश आउट करके दिखाएंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, देखिए मैंने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर लिया और इसे मैं एक प्लेट में निकालूंगी। तो आपको इसका जो कलर है ये देख के अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितने मज़ेदार बना है। जो लौकी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं वो इसी तरीके से बना के खाएं, इंशाल्लाह बहुत ही उनको अच्छा लगेगा। और ये रेसिपी बनते भी बहुत झटपट और मज़ेदार। तो आप इसे नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं और किसी साइड डिश के तौर पर भी आप इसे रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरे लौकी की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।